साजिशों के बारे में आपको नहीं पता है क्या? अगर पेपर दिखाएंगे तो कुछ और मांगेंगे, ये दिखाइएगा तो कुछ और मांगिएगा। तो जबरदस्ती मोदी सरकार बोलती है कि वो महिलाओं की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। सिर्फ भाजपा की खोखली जो विदेश नीति है वो टोटली फेल्योर है, देश में फेल्योर है, विदेश में फेल्योर है। तो आज नोटिस चस्पाने से पहले क्या मुस्लिम महिलाओं की चिंता नहीं है? और आप बोल रहे थे एक घर भी नहीं गिरने देंगे, लेकिन आज जब नोटिस चस्पा है हर जगह तो आप कहाँ हैं? पाकिस्तान की बात कीजिएगा तो चाइना पर चले आएंगे, बेरोजगारी की बात कीजिएगा तो धर्म पर चले आएंगे। इनको तो बस डाइवर्ट करना है मुद्दों से कि ये डेमोलिशन को रोका जाए। बहुत गलत है, बहुत अफसोस की बात है। काम क्या है इनका? देश की जनता को परेशान करना है, क्योंकि ये रोजगार नहीं दे रहे। युवा बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार है, ये देश का पढ़ा लिखा युवा। मोदी सरकार ने 2019 में एक पीएम उदय योजना भी चलाया था, जिसमें बोला कि आपकी जमीनें आप पेपर लाइए और दिखाइए हमें, हम आपको रजिस्टर कर देंगे आपके नाम से। तो आप लोग क्यों नहीं गए? नहीं, पेपर तो दिखा रहे हैं ना, फिर कुछ और बोल देंगे। इनके साजिशों के बारे में आपको नहीं पता है क्या? अगर पेपर दिखाएंगे तो कुछ और मांगेंगे, ये दिखाइएगा तो कुछ और मांगिएगा। यहाँ बात कीजिएगा तो वो पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात कीजिएगा तो चाइना पर चले आएंगे, बेरोजगारी की बात कीजिएगा तो धर्म पर चले आएंगे। इनको तो बस डाइवर्ट करना है मुद्दों से परेशान। और काम क्या है इनका? देश की जनता को परेशान करना है, क्योंकि ये रोजगार नहीं दे रहे। युवा बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार है, ये देश का पढ़ा लिखा युवा। और अब तो इनकी विदेश नीति इतनी खोखली हो गई है, खत्म हो गई है कि अमेरिका जैसा देश भी जहां पर इतने युवा रोजगार प्राप्त करते थे वहां से भी भेजा जा रहा है, उनके नौकरी पर लात मारी जा रही है। सिर्फ भाजपा की खोखली जो विदेश नीति है वो टोटली फेल्योर है, देश में फेल्योर है, विदेश में फेल्योर है। किसान रो रहा है, जवान रो रहा है, पहलवान रो रहा है, महिलाएं रो रही है, महंगाई चरम पर है, कमर तोड़ महंगाई है। मतलब हर तरफ ये डाइवर्जन है, बिल्कुल डाइवर्जन है, बिल्कुल डाइवर्जन है, 110% डाइवर्जन है एंड नथिंग एल्स। 7 तारीख को ईद भी है, बकरा ईद भी है, उसी दिन डेमोलिश करने का दस आ गया। सोचिए कि दिल भी दहल जाता है, आत्मा रोती है। इस तरह सोच करके पर्व के दिन किसी के घर को तोड़ने का नोटिस। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, सत्ता है, ताकत है, सत्ता किसी की भी नहीं सगी हुई है। बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बहुत सालों साल हुकूमत की और खत्म हो गई, डेमोलिश हो गई, कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन जो आप काम करते हैं ना वो इतिहास में दर्ज होता है। तो ऐसा अहंकार भरा फैसला मत लीजिए जो सभी घर की माओ और बहनों की बददुआएं लगे। ऐसा कोई काम मत कीजिए, मैं बस ये बोलना चाहूंगी। और वक्फ कानून जब ला रहे थे तो जबरदस्ती मोदी सरकार बोलती है कि वो महिलाओं की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। वक्फ कानून में महिलाओं को फैसला लेने का अधिकार दिया जा रहा है, तो क्या उन्हें, मैं यही हमेशा बोलती हूँ कि महिलाओं की इन्हें चिंता नहीं है। अगर जिन्हें महिलाओं की चिंता होगी तो आज नोटिस चस्पाने से पहले क्या मुस्लिम महिलाओं की चिंता नहीं है? जब ये नोटिस लग चुका है तो अब अगर बचाने के लिए क्या लड़ाई, कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, पहले तो कानूनी प्रक्रिया में जैसे भी हम लोग जा सकते हैं, जैसे भी पूरी ताकत लगाई जाएगी, कोशिश की जाएगी कि ये डेमोलिशन को रोका जाए। बहुत गलत है, बहुत अफसोस की बात है, दिल रो रहा है। पूछिए जाकर जिनके घरों में नोटिस लगे उनका क्या हाल होता होगा। और ये ओखला की बात करें तो यहाँ की जनता कहती है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, इसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानेंगे? देखिए, सौतेला बिहार तो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ जो नुमाइंदे जिन्हें ओखला की जनता ने बार बार विश्वास किया, यकीन करके वोट देकर भेजा है, आज वो कहाँ हैं? उन्हें आकर मुस्तैदी से आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। अपने नुकसान को छोड़ते हुए, नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि ओखला की जनता परिवार है और परिवार ने विश्वास करके आपको वोट दिया है। और आप बोल रहे थे एक घर भी नहीं गिरने देंगे, लेकिन आज जब नोटिस चस्पा है हर जगह तो आप कहाँ हैं? अमानत जी रिक्वेस्ट है, आइए और सब लोगों के जो नोटिस लगे और जो घर गिरने वाले हैं उसे रोकिए। कह रहे खुद मुझे पुलिस परेशान करती है तो मैं क्या करूं? तो आप फिर मत लड़िए चुनाव। अगर आप लड़ नहीं सकते हैं, लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं जनता के हितों की, आप सड़कें नहीं बनवा सकते हैं, नालियां नहीं बनवा सकते हैं, कूड़े नहीं साफ कर सकते हैं, गिरते हुए घरों को नहीं, तो फिर आप नेता किस बात के? छोड़ दीजिए,
रिजाइन दे दीजिए। मुसलमानों के रहनुमा है नहीं, रहनुमा ऐसा नहीं होता। रहनुमा वो होता है जो अपना फायदा और नुकसान ना देखे और किसी का और हक और जायज बात के लिए खड़ा रहे, कहीं भी खड़े हो जाए। इसमें विधायक क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं, कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं, अपने लोगों के साथ तो खड़े हो सकते हैं कि हम आपके दुख और दर्द में खड़े हैं आपके साथ, और जितना हो सकेगा कानूनी प्रक्रिया में रहते हुए हम साथ में खड़े हैं, ये तो बोल सकते हैं।